तो अगर तुम सीजनल एनीमे देखते हो तो तुमको ये पेन बहुत अच्छे से पता होगा। तुमने एक एपिसोड देखा और वो क्लिफ हैंगर पे खत्म हुआ। अब नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए तुमने एक हफ्ता वेट किया, फिर नेक्स्ट एपिसोड देखा। चलो ऐसे तुमने कर करके पूरा एक सीजन देख लिया, बट नेक्स्ट सीजन कब आ रहा है? मे बी 1 साल बाद, मे बी 2 साल बाद, या कभी कभी तो अनाउंसमेंट ही नहीं होती। तो लोग कहते हैं कि मांगा पढ़ लो भाई उसकी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ऐसे में कभी कभी तुम्हारा मन ऐसा नहीं करता होगा कि यार मैं ऐसा एनीमे क्यों ना देखूं जो कि मैं स्टार्ट टू फिनिश पूरा देख सकता हूं, और उसमें ना तो मुझे अगले एपिसोड की वेट करनी पड़ेगी, ना ही मुझे अगले सीजन की वेट करनी पड़ेगी। तो इसलिए आज मैं तुमको 5 ऐसे एनीमे बताने वाला हूं जो कि स्टार्ट टू फिनिश पूरे कंप्लीट है। मतलब तुमको उन एनीमे में पूरी कंप्लीट स्टोरी दिखेगी। तुमको ना तो एपिसोड की वेट करनी पड़ेगी और ना ही तुम्हें अगले सीजन की वेट करनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू। ओके, तो सबसे पहले हम आते हैं असैसिनेशन क्लासरूम पे। असैसिनेशन क्लासरूम के प्रेमिस प्रोबेबली इस लिस्ट की सबसे वियर्डेस्ट प्रेमिस है, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स अपने टीचर को मारने की कोशिश करते हैं। टीचर का नाम कोरो सेंसे है और वो एक बहुत बड़े येलो ऑक्टोपस जैसा दिखता है। बट यही नहीं है कि वो सिर्फ येलो ऑक्टोपस जैसा दिखता है, उसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है और उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। स्टोरी में बेसिकली ये होता है कि कोरो सेंसे ने मून का बहुत बड़ा पार्ट एक डिस्ट्रॉय कर रखा है, तो थ्रेट ये बनता है कि मे बी अगले 1 साल में ये अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो गवर्नमेंट्स ने उसे मारने की कोशिश करी बट दे फेल्ड। फिर कोरो सेंसे ने एक उन्हें स्ट्रेंज रिक्वेस्ट दी अपनी कि वो कुनुगी गांव का स्कूल के क्लास 3E का टीचर बनना चाहता है। कोरो सेंसे उस क्लास में आके इन स्टूडेंट्स को ये नया असाइनमेंट देता है कि ग्रेजुएशन से पहले तुमको मुझे मारना है। कैसा असाइनमेंट हुआ भाई ये? मतलब नॉर्मल होमवर्क दे दो, उनकी हेल्प कर लो थोड़ी सी, नहीं, गोली मारो। वियर्डेस्ट पार्ट ये है कि जिस टीचर को वो मारने की कोशिश कर रहे हैं वो जेन्युइनली बहुत अच्छा टीचर है। उनकी एकेडमिक्स में भी हेल्प करवाता है, वो उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में भी हेल्प करवाता है। थर्डली और मोस्ट वियर्डली वो उनकी असैसिनेशन स्किल्स बिल्ड करने में भी हेल्प करवाता है। मतलब वो बेसिकली उनको बेटर असैसिन्स बना रहा है जिससे कि वो उसे मार दे। अब इस एनीमे के अक्रॉस 2 सीजन्स 47 एपिसोड्स हैं, जिसमें वो पूरा शुरू से लेके एंड तक अच्छे से स्टोरी कंप्लीट करके दिखा देता है। बट अगर तुमको ऐसे वियर्ड प्लॉट वाला एनीमे नहीं देखना है, तुम मे भी चाहते हो कि यार मैं थोड़ा सा रोमांस वाला एनीमे देखना चाहता हूँ जो कि एक्चुअली फिनिश्ड हो, तो तुम देख सकते हो टोराडोरा। तो इसका सेटअप काफी सिंपल सा है। ये बेसिकली एक हाई स्कूल रोम कॉम है। इसका जो मेन कैरेक्टर है ryuji, उसका जो फेस और आंखें हैं वो बेसिकली बहुत इंटिमिडेटिंग है। मतलब लोग उसको देख के ऐसा समझते हैं कि भाई ये बहुत डेलिंक्वेंट टाइप सा है, बहुत ज्यादा लाइक ये गैंगस्टर टाइप सा है, या अगर हम इससे बात करेंगे तो ये हमको मार देगा या पीट देगा। बट एक्चुअली में जो उसकी पर्सनालिटी वो एकदम कंप्लीट ऑपोजिट है ऑफ व्हाट पीपल अज्यूम। वो एक्चुअली में बहुत केयरिंग है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है और बहुत अच्छे से वो काम करता है। सेकंड जो मेन कैरेक्टर है इस एनीमे की, उसका नाम है ताइगा। उसकी हाइट शॉर्ट है बट उसका टेम्पर बहुत ज्यादा बड़ा है। मेन प्रेमिस ये है कि ryuji जो है वो ताइगा की बेस्ट फ्रेंड को लाइक करता है एंड ताइगा ryuji की बेस्ट फ्रेंड को लाइक करती है। तो साथ में वो ऐसा प्लान करते कि ryuji ताइगा की हेल्प करेगा कि जिससे वो उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ क्लोज हो पाए, ताइगा ryuji की हेल्प करेगी जिससे वो उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ क्लोज हो पाए। तो बेसिकली दिस लीड्स टू देम स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर नेचुरली। तो ताइगा लाइक ryuji के घर पे काफी टाइम स्पेंड करती है एंड वाइस वर्सा। इस एनीमे के 25 एपिसोड्स हैं जिसमें वो स्टार्टिंग से एंडिंग तक तुमको पूरी स्टोरी कंप्लीट मिलती है। तो तुमको अगर रोमांस एनीमे देखना है जो कि कंप्लीट भी है और उसमें तुमको किसी चीज की वेट नहीं करनी है और ना ही तुम किसी से ये सुनना चाहते हो कि भाई उसकी मांगा पढ़ ले, तो तुम ये रोमांस एनीमे देख सकते हो। तो तुमको अगर रोमांस एनीमे भी नहीं देखना है, तुम ये चाहते हो कि थोड़ा सा और मुझे हाई स्टेक्स एनीमे देखना है जिसमें भाई मेरी सांस रुक जाए देखते देखते, तो तुम समर टाइम रेंडरिंग देख सकते हो। समर टाइम रेंडरिंग में रीजीरो जैसा टाइम लूप वाला कॉन्सेप्ट है। तुमने अगर रीजीरो देखा है और तुम ये चाहते हो कि यार मैं ऐसा सिमिलर एनीमे देखना चाहता हूँ विदाउट द फैंटेसी एंड ऑल दैट, तो तुम समर टाइम रेंडरिंग देख सकते हो। इसमें जो एनीमे का मेन कैरेक्टर है शिनबे, वो अपने होम टाउन वापस रिटर्न करता है फ्रॉम द सिटी ही इज लिविंग इन, क्योंकि उसके चाइल्डहुड फ्रेंड उशियो की डेथ हो जाती है। अब जब होम टाउन जाके उसे ये पता चलता है कि उशियो की डेथ बाय ड्राउनिंग हुई, तो समथिंग फॉर हिम डजंट ऐड अप, क्योंकि उसे ये बहुत अच्छे से पता है कि उशियो बहुत अच्छी स्विमर थी। अब उसी सेम टाइम पे उसके होम टाउन में रूमर्स चलने स्टार्ट होते कि लोगों को शैडोज दिख रही हैं, और उसके होम टाउन में एक बहुत पुरानी कहावत है, अगर तुमको खुद की शैडो दिखती है मतलब कि तुम मरने वाले हो। तो शिनबे इन सब चीजों को इन्वेस्टिगेट करने निकल
चलता है, कुछ टाइम बाद इन्वेस्टिगेशन के टाइम उसकी डेथ हो जाती है। अब उसके बाद फिर वो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे वापस रिटर्न करता है, जस्ट लाइक रीजीरो में जैसे सुबारू रिटर्न करता है वैसे ही। बट शिनपे की जो रिटर्न बाय डेथ वाली पावर होती है उसका एक बहुत ज्यादा बड़ा ड्रॉबैक होता है। एनीमे शुरू एकदम मिस्ट्री और हॉरर वाली साइड से होता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी स्टोरी प्रोग्रेस करती है उसमें काफी एक्शन भी जुड़ जाता है, उसमें काफी अच्छे अच्छे वाले एक्शन सीन्स भी हैं। इस एनीमे के भी टोटल 25 एपिसोड्स हैं, जो कि स्टार्ट टू फिनिश पूरे प्लॉट कवर करके तुमको कंप्लीट करके दिखा देता है। तो तुमको अगर एक ऐसा एनीमे देखना है जिसमें की मिस्ट्री भी है, हॉरर भी है और एक्शन भी है, और जो कि तुमको शुरू से लेके एंड तक एकदम हुक करके रखता है, तो तुम ये वाला एनीमे देख सकते हो। बट अगर तुमको ऐसा एनीमे नहीं देखना है, तुमको थोड़ा सा लेट बैक सा एनीमे देखना है जिसमें तुम ऐसे पीछे होके आराम से रिलैक्स करके देख सकते हो, तो तुम बडी डैडीज देख सकते हो। बडी डैडीज तुमको सरफेस पे स्पाई फैमिली जैसा दिखेगा काफी हद तक। इसमें दो मेन कैरेक्टर है जिनका नाम है काजुकी और रे। दोनों ही एकदम प्रोफेशनल असासिन्स हैं और वो एक साथ रहते हैं और उनकी पर्सनालिटीज एकदम ऑपोजिट है। और बाद में एक थर्ड मेन कैरेक्टर आती है मेरी, जो कि 4 साल की है और वो काफी ज्यादा एनर्जेटिक है। तो बेसिकली काजुकी और रे एक मिशन पे होते हैं व्हेन दे कम अक्रॉस मेरी, जो कि अपने फादर को ढूंढने निकली हुई है और वो उस लोकेशन पे पहुंच गई फॉर सम रीजन। ऑब्वियसली फिर जो उन्होंने मिशन जैसा प्लान किया हुआ होता है वैसा नहीं जाता है, क्योंकि उनको मेरी मिलती है और वो मेरी को बचाने की कोशिश और वो सब करते हैं। इसका जो कॉमेडी वाला डायनामिक है ना, वो काफी ज्यादा अच्छा है। लोगों को मारना है, हाँ आराम से हो जाएगा, कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है, हमको तो आता ही है। बच्चे को खाना खिलाना है। बेसिकली लाइक द डायनामिक ट्राइज टू शो कि जो असैसिन्स हैं काजुकी और रे, वो नॉर्मल एवरीडे एक्टिविटीज करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब बच्चे को संभालना, उसको डे केयर पे ड्रॉप करना, उसके कपड़े खरीदना, उसके लिए लंच बनाना, ये सब करना। काजुकी ये ऑब्वियसली थोड़ा आराम से कर लेता है क्योंकि वो घर के काम ये सब करना जानता है। बट रे को समझ जाओ तुम। ऑफ कोर्स इस एनीमे में सिर्फ और सिर्फ कॉमेडी नहीं है, इसमें काफी हार्टफेल्ट मोमेंट्स भी हैं, जैसे कि काजुकीज बैक स्टोरी, और आगे और भी हार्टफेल्ट मोमेंट्स होते हैं। इस एनीमे की एक और एडवांटेज है कि ये बहुत बड़ा एनीमे नहीं है, ये 12 एपिसोड्स का एनीमे है और वो 12 एपिसोड्स में पूरी कंप्लीट स्टोरी तुमको दिखा देता है। बट इफ होलसम एंड कॉमेडी एनीमेज आर नॉट योर कप ऑफ टी, और तुम चाहते हो कि भाई मैं ऐसा एक डार्क एनीमे देखूं जो कि भाई मेरी सोल पूरी क्रश कर दे और मुझे रोना आ जाए, तो तुम टेरर इन रेजोनेंस देख सकते हो। ये 11 एपिसोड्स का साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनीमे है और ये एनीमे ओरिजिनल है। तो स्टोरी इधर से स्टार्ट होती है कि टोक्यो में काफी टेरर अटैक्स होते हैं एंड इन टेरर अटैक्स के पीछे 2 कल्प्रिट्स होते हैं, विच आर 2 टीनेज बॉयज जिनके कोड नेम्स हैं 9 and 12। 9 is basically more serious and calculating, while 12 is much more expressive and outgoing। बट दोनों ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है एंड काफी ज्यादा अपने साथ सीक्रेट्स रख रहे हैं वो। टुगेदर दे यूज द कोड नेम स्फिंक्स एंड वो इंटरनेट पे वीडियोस डालते हैं ऑफ देम गिविंग पजल्स एंड रिडल्स। बेसिकली वो पुलिस को चैलेंज करते हैं कि हम ये करने वाले हैं, अगर तुम में दम है तो इस पजल या रिडल को सॉल्व करके हमको रोक के दिखाओ। अब पुलिस साइड पे आता है डिटेक्टिव शिबाजाकी, जो कि एक पॉइंट के बाद इन सारी पजल्स और रिडल्स को सीरियसली लेना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे वो स्फिंक्स कैसे ऑपरेट करता है, क्या पैटर्न है उसका, वो सब पता लगाता है। तो बेसिकली ये स्टोरी को एक वो कैट एंड माउस साइड देता है। और एनीमे का बेस्ट पार्ट ये है कि तुमको ये दिख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, बट तुमको एग्जैक्टली ये पता नहीं है कि ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो एक वो क्वेश्चन थ्रू आउट द एनीमे रहता है। तो हाँ, ये 5 एनीमे थे जो कि तुम पूरा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड देख सकते हो, जिसमें ना तो तुमको किसी एपिसोड की वेट करनी पड़ेगी, ना ही तुम्हें अगले सीजन की वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग तुमको पूरी की पूरी स्टोरी दिखा देते हैं। तुमको किसी चीज की वेट नहीं करनी पड़ेगी। तो हाँ, वीडियो इतना ही था। अगर तुमको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके मुझे अपने फेवरेट एनीमे के बारे में बताओ। तो मैं चलता हूँ, आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।